यूं तो हर किसी के घर का खाना पीना कुछ अलग ही होता है। कहीं कहीं नॉनवेज नहीं खाया जाता तो कहीं प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। लेकिन सविता के घर में अगर कुछ बनता है तो सिर्फ चाइनीज। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये ले बेटा, दाल चावल खा ले। ये क्या माँ, दाल चावल भी कोई खाना है? इसे कौन खाता है? पता नहीं माँ, तुम कब अच्छा खाना बनाओगी। मैं जा रही हूँ नूडल्स बनाने। अरे अरे, नूडल्स भी कोई खाना है? अरे दाल चावल खाया कर, रोटी हरी सब्जी। माँ, ज्ञान मत दे, मैं चली किचन में। सविता का हाल बुरा था क्योंकि उसको घर का खाना ही नहीं अच्छा लगता था। माँ अगर दाल देती तो वो मोमोज खाती और अगर रोटी खिलाती तो वो बाहर से तंदूर मंगाती। और फिर एक दिन, अरे सुनो सविता की माँ, लड़के वाले आ रहे हैं हमारी सविता को देखने। अरे अच्छा, क्या करता है लड़का? अरे सविता की माँ इंजीनियर है, इंजीनियर। बड़े घर का लड़का है, बेटी राज करेगी राज। फिर शाम को रवि सविता को देखने आता है और उसे सविता पसंद आ जाती है। मुझे लड़की पसंद है, मैं इससे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, एकांत में कोई बात नहीं करनी। जो बात करनी है सबके सामने करो। अच्छा अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे माफ करिएगा बहन जी, इसे तो सिर्फ चाइनीज और तंदूर बनाना आता है। दाल चावल रोटी सब्जी ये तो ये बना ही नहीं पाती। वैसे अगर रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मैं सिखा दूंगी। नहीं नहीं जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सिखाने की। माँ मुझे सविता बहुत पसंद है। हाँ, पसंद तो मुझे भी है, और वैसे भी ये सब खाना मुझे भी पसंद है। चाइनीज तो वो बना ही लेती है। सविता भी खुश हो जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन न जाने क्यों रवि सविता से कुछ बात करना चाहता था और वह सविता का नंबर लेकर अलग चला जाता है। लड़का कितना प्यारा था ना? प्यारा था नहीं, प्यारा है, और मेरी बेटी उससे भी ज्यादा प्यारी है। देखा कैसे लट्टू हो गया था अपनी सविता को देखकर। पापा ध्यान दिया, वो कुछ कहना चाहता था। कैसे उसकी माँ ने उसे रोक दिया? लगता है माँ से डरता है, कहीं ऐसा ना हो माँ 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 ही करता रह जाए। अरे हाँ, बड़ा माँ माँ कर रहा था, लेकिन जब लुगाई जाती है तो सब ठीक कर देती है। बस तू उसकी सुनना, वो क्या कहता है इस पर ध्यान देना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। बस फिर क्या था, अब सविता हो जाती है शादी की तैयारी में शुरू। जब भी कभी रवि का फ़ोन आता तो वह कभी शॉपिंग कर रही होती और कभी मेहंदी, और रवि जो बात कहना चाहता था सविता वो सुन ही नहीं पाती। बस फिर अब वो दिन भी आ जाता है कि रवि और सविता की हो जाती है शादी। अब अगले दिन, रवि जी, अब बताइए ना, आपको क्या बात कहनी थी? वो क्या है ना, शादी ब्याह बार बार होता नहीं, तो मैंने सोचा पहले शादी निपटा लूं, फिर तो बातचीत होती ही रहेगी। अब बताइए क्या बात है? अब क्या बोलूं, शादी तो हो गई। मैं क्या कह रहा था कि तभी सास की आवाज़ आती है। सविता, अरे ओ सविता बहू, कहाँ है तू? सुबह सुबह बहू किचन में होती है, कहाँ है? आई मम्मी जी। मैं जाऊँ जी? मम्मी जी को सूप दे दूँ सुबह सुबह स्वीट कॉर्न का, और मेरा भी बहुत सर दर्द हो रहा है, तो सूप तो बनाना ही पड़ेगा। आप पियेंगे ना? मैं तो चाय पीता हूँ, चाय वो बना दो प्लीज। अरे तो पहले बताना था ना, पहले मैंने तो चाय बनाना सीखा ही नहीं, ना मैं चाय पीती हूँ ना बना पाती हूँ। अब क्या है ना, ससुराल भी मेरी मतलब का मिल गया। सास जी भी सुबह सुबह सूप पीती हैं। देखा किस्मत। सविता तो अपनी जागी किस्मत का गुणगान करके वहाँ से निकल जाती है।
लेकिन बेचारा रवि, उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी किस्मत कैसी है। घर घर कम, रेस्टोरेंट ज़्यादा लग रहा था। माँ को तो शौक था कि लगता है बीबी तेज आएगी, लेकिन ये भी, हाय रे किस्मत। फिर सुबह सुबह रवि चप्पल पहनकर निकल रहा था कि तभी वहाँ सविता आ जाती है। अरे कहाँ जा रहे हैं जी सुबह सुबह? अरे जाने देना, वो सुबह सुबह चाय पीने जाता है नुक्कड़ पे। अरे अभी मैंने सुबह सुबह सूप बनाया है, पी लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, वो सूप नहीं पीता। चल तू अब नाश्ते की तैयारी कर, क्या बनाएगी अब? सविता, आलू का पराठा बना दो। आलू का पराठा मुझे नहीं आता, मैं जा रही हूँ ना मंचूरियन बनाने, वो भी माँ जी को पसंद है ना माँ जी? हाँ हाँ, अरे हाँ बना ले, और साथ में है ना फ्राइड राइस भी बना लेना। हाय राम, रवि की फूटी किस्मत। उसे तो घर का शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद था, लेकिन घर में कौन बनाए खाना, बीबी और माँ एक जैसी। फिर अगले दिन ऑफिस में। क्या बात है यार, तू बहुत परेशान लग रहा है, सब ठीक है ना? क्या ठीक है यार, सोचा था शादी के बाद घर का अच्छा शुद्ध शाकाहारी खाना नसीब होता, लेकिन यहाँ तो फिर वही चाइनीज खाना पड़ रहा है। अरे तो बात कर लेता शादी के पहले, तेरी तो अरेंज मैरिज है ना? अरे कैसे कर लेता बात यार, माँ ने करने ही नहीं दी, इसीलिए बात हो ही नहीं पाई। सासू माँ ने बोला था खाना बनाना सिखा देगी, लेकिन खैर चल, जो नसीब में होता है वही मिलता है। पर अब मैं क्या करूं? अरे ऐसे हार नहीं मानते मेरे दोस्त, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखते हैं क्या रास्ता निकलता है, अभी तो कुछ नजर नहीं आता। कैसे नहीं दिख रहा? रास्ता हम दिखाते हैं। ये बोलकर दोस्त रवि के कान में कुछ बोलता है। सही है, इससे शायद कुछ बात बन जाएगी। फिर शाम को। सविता, वो क्या है ना, ऑफिस से कुछ लोग घर पे आ रहे हैं, तो डिनर अच्छा बना लेना। हाँ हाँ, कल मंचूरियन, मोमोज, फ्राइड राइस सब बना लूँगी। अरे वो लोग चाइनीज नहीं खाते, वो पंकज है ना, उसकी बेबी रेखा बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वही कह रहा था कि भाभी के हाथ का खाना नहीं खिलाओगे, कहीं वो भी तो फटाफट चाइनीज बनाकर नहीं रख देती। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी बीवी के हाथों का शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, तंदूरी रोटी महीन महीन खा के तो देखो। रवि बोले जा रहा था, पर सविता सोच रही थी ये बोल तो आए हैं, पर बनेगा कैसे? क्यों परेशान हो रही है बहू? कल्लू हलवाई की दुकान से सारा खाना आ जाएगा, तू सुबह उठकर पत्ता गोभी काट देना, मैं मोमोज बना दूंगी। सविता भी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई है रवि के पसंद का खाना बनाने वाली, फिर ये दोनों मनपसंद खाना बनाएंगे और चले जाएंगे घूमने। फिर यहाँ मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? मेरी फेवरेट चाइनीज। इन दोनों को अलग अलग रखकर ही मैं अपना काम चला पाऊंगी। माँ बस बहुत हो गया, घर के मर्द की किसी को चिंता ही नहीं। सविता, मैं तुमसे यही बात करना चाहता था कि ना मैं चाइनीज खाता हूँ और ना खाऊंगा, मुझे घर का शुद्ध शाकाहारी खाना चाहिए, दे सकती हो तो बोलो। नहीं तो क्या, यही तो बोला था मेरी माँ ने चिल्ला चिल्ला के शादी से पहले कि वो खाना बनाना सिखा देंगी। बोला था, लेकिन किसी ने बोलने नहीं दिया। अब कल मेरे ऑफिस के लोग आ रहे हैं, या तो तुम खाना बनाना सीख लो, या फिर मैं उन लोगों को साफ साफ मना कर देता हूँ कि मेरी बीबी को खाना बनाना आता ही नहीं। अब सविता को बेइज्जती महसूस हो रही थी। वह सास की तरफ देख रही थी और सास सोचती है कि अगर यह दूसरा खाना बनाना शुरू कर देगी तो उसे रोज रोज चाइनीज बनाकर कौन देगा। अरे अरे रहने दे बहू, वो बोलता रहता है। ठीक है माँ जी, फिर मैं मना कर देती हूँ कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। सविता अब सास की बात मान लेती है और वह खाना बनाना कम कर देती है
और राम भी कुछ दिन तक तो कहता है, फिर वह सविता से बात करना कम कर देता है। उसके बाद सविता अपने मायके जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। देख, तेरी सास बीच में गेम खेल रही है। एक तो उसने रवि को बात करने नहीं दिया और अब उसे रवि के खाने से पहले अपनी चिंता रहती है। अरे ठीक है, लोगों के घर में जितने लोग रहते हैं उतनी चीजें बनती हैं, तो फिर रवि की पसंद का खाना क्यों नहीं बने? वही तो है घर का कमाऊ पूत। बेटा, तू अपने पति की पसंद का खाना बनाया कर, क्योंकि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। अब सविता को माँ की बात समझ में आ जाती है। फिर वह रवि की पसंद का खाना बनाती है और जब रवि ऑफिस से आता है तो अरे वाह, कहाँ से आया ये खाना? कहीं से नहीं, मैंने बनाया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज से सिर्फ आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी।